अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहले इंडेक्स के की लेवल्स और अभी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। सेकंड नंबर पे हमारा पॉइंट होगा कि एक्यूमुलेशन हो रही है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ये कैसे अभी हमें पता चलेगा। यानी मार्केट अपना लो काटेगी या मार्केट अभी हाई की तरफ जाएगी, इस पर भी डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फोर्थ पॉइंट हमारा होगा इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स वर्सेस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अभी हमें इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहिए या अभी हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये टोटल 4 पॉइंट होंगे हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट कि इंडेक्स क्या कह रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर अभी क्या कह रहा है, उस पर चलते हैं। सबसे पहले भी हम देखें कि इस वीक के अंदर मार्केट ने तकरीबन 217 पॉइंट प्लस साइड में जोड़े हैं इस थ्रू आउट द वीक। बहुत ही एक थिन रेंज के अंदर मार्केट ने अपनी ट्रेडिंग की है, जहां पर मार्केट अपना तकरीबन 1000 पॉइंट के इन बिटवीन, बल्कि ये कहा जाए कि तकरीबन कोई 700-800 पॉइंट के इन बिटवीन ट्रेडिंग कर रही है। मार्केट ने इस वीक का जो लो लगाया था वो लगाया था 43,800 का, जबकि जो हाई लगाया मार्केट ने वो लगाया 44,594 का लेवल। और इसी थिन रेंज के अंदर लो वॉल्यूम के साथ मार्केट ने ट्रेड किया। अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो डेली बेसिस के अंदर हमें ये दिखता है कि एक दिन मार्केट पॉजिटिव होती है मंडे के दिन, और फिर जो मंडे के दिन जो पॉजिटिविटी आई थी मार्केट में तकरीबन 440 पॉइंट की, उसी के इन बिटवीन ही मार्केट ट्रेडिंग करती रही। उसी कैंडल के अगले दिन नेगेटिव होती है, फिर उससे अगले दिन नेगेटिव होती है 2 पॉइंट की, फिर पॉजिटिविटी एक दिन, फिर एक दिन की नेगेटिविटी। यानी बहुत ही एक लैक लस्टर मार्केट हमारे इस वीक को मार्केट ने प्ले किया है। तो अभी मार्केट किस पोजीशन के अंदर है, इस पे जाने से पहले हम थोड़ा शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के चार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि तकरीबन 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो जो मेनली एक रेजिस्टेंस का एरिया आ रहा है, ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस का, वो मार्केट के पास यही 44,500 का लेवल है। यही चीज़ हमने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस की थी। जो 15 दिसंबर को जो मार्केट ने हाई लगाया अपना, जब मार्केट ट्रेडिंग कर रही थी 44,500 का लेवल, तो मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स के साथ डिस्कस किया था कि ये एक क्रूशियल लेवल होगा जहां से मार्केट इतनी आसानी से फिलहाल क्रॉस नहीं करने लगी, और लगता यह है कि मार्केट यहां पर रुकेगी। ये एक क्रिटिकल ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है जो कि 44,500 के पास मौजूद है। सो हमने यही देखा कि मार्केट ने अपना हाई तो ज़रूर लगाया, यही लेवल मार्केट ने टेस्ट किया था 44,500 का लेवल, बट मार्केट इस लेवल को सस्टेन नहीं कर सकी और वहीं से ही हमने फिर प्रॉफिट बुकिंग देखी। अभी हम डिस्कस करते हैं पहले 1 आवर के चार्ट के ऊपर। तो जो लोग शॉर्ट टर्म का ट्रेड करते हैं, यानी BTST करते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो करते हैं, या इंट्राडे करते हैं, उनके लिए पहले बात कर ली जाए। उनके लिए अगर सपोर्ट की पहले बात की जाए तो यही 44,000 का जो ये लेवल है, ये इंट्राडे बेसिस पे मार्केट के लिए एक अच्छी सपोर्ट है जहां से मार्केट बाउंस कर सकती है। अभी जो क्लोजिंग आई है वो 44,119 के पास आई है। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 100 पॉइंट के नीचे मार्केट के पास इंट्राडे की सपोर्ट है। अगर स्विंग की सपोर्ट की बात की जाए तो मार्केट के पास बेसिक जो सपोर्ट बनती है वो 43,600 का एरिया, और अगेन वही हमारी नेक लाइन जो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि 42,700 की एक नेक लाइन और एक बेस सपोर्ट है, जिसे मार्केट ने डबल बॉटम की सूरत में ऑनर किया है। यहां से हमें बाउंस मिला है, तो ये एक सपोर्टिव जोन हो गया। अगर कोई सपोर्ट के पास ट्रेड नहीं करता तो उसके लिए फिर उन्हें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट 44,500 का लेवल, ये जो लेवल है, यहां से मार्केट ऊपर जाके एटलीस्ट एक दिन की प्रॉपर क्लोजिंग दे, क्योंकि यही वो एरिया है जो मार्केट के लिए एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस का बायस बना हुआ है। और यहीं से मार्केट मल्टीपल टाइम, अभी 2 दिन में हमने देखा कि मल्टीपल इसी एरिया से ही मार्केट ने रेजिस्टेंस ली, खुली ऊपर, मार्केट ऊपर भी गई लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी, बट अल्टीमेटली वो सेल ऑफ हो गया। और हमने देखा कि जुम्मे की नमाज के बाद हमें एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में हमने विटनेस किया।
अब इसी को हम डेली के ऊपर लेकर चलते हैं। डेली के ऊपर भी यही एरिया है। अभी मार्केट किस जोन के अंदर है, जो हमारा ये सेकंड पॉइंट है कि क्या एक्यूमुलेशन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। इसके हवाले से तकरीबन हमने 13 अक्टूबर को जो एक चीज़ डिस्कस की थी, जो मुझे लग रहा था कि मार्केट को अभी क्या करना चाहिए, थोड़ा सा वो एक क्लिप सुन लेते हैं पहले। जनरली मैं आपको 90% ये बता देता हूं कि 90% जब नीचे की, अभी जो मैं बात कर रहा हूं ना, वो नीचे की, जब नीचे की रेंज डेवलप होगी, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम 45 दिन हमें चाहिए। हमें कम से कम मैक्सिमम 3 महीने का लेवल चाहिए, मैक्सिमम 4 महीने का भी लेवल हो सकता है। यहाँ पर इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि ये 13 अक्टूबर की है कि कम से कम मुझे लगता है कि 45 डेज तो मार्केट को नीचे बॉटम के पास रुकना चाहिए, और मैक्सिमम 4 मंथ का एक लेवल है, 45 डेज से लेकर 4 मंथ का एक टाइम पीरियड है जहाँ पर मार्केट इसी बॉटम के पास सस्टेन करे। तो हमने ये देखा, यहाँ से बाउंस भी मिला, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर चुका है। चूंकि ये विदाउट एक्यूमुलेशन एक बाउंस मिला है, विदाउट मार्केट ने अपनी बेस सपोर्ट को कंफर्म किए बाउंस मिला है, एक वी शेप रिकवरी मिली है, ये सेल ऑफ हो जाएगा, ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगी मार्केट। सो हमने यही विटनेस किया। रीजन कुछ भी आती रहे कि भाई ये हो गया, वो हो गया, पॉलिटिकल मसला आ गया, आईएमएफ का मसला आ गया, जो एक्सचेंज रेट का मसला आ गया, तो जी मिनी बजट का मसला आ गया, व्हाटसोएवर रीजन वाज, बट अल्टीमेट क्या हुआ, टेक्निकल ने अपना रोल प्रॉपर प्ले किया, और फिर यहीं से हमने देखा कि मार्केट वापस से अपनी बेस सपोर्ट के पास आई। उसके बाद यहां पर अब मार्केट इस लेवल पर सस्टेन कर रही है, जो एक हमारी अजम्पशन थी कि मार्केट को बेस सपोर्ट के पास कुछ टाइम गुजारना चाहिए, कुछ मंथ गुजारने चाहिए, कुछ वीक्स गुजारने चाहिए, वहां पर पहले एक एक्यूमुलेशन हो, वहां पर एक स्ट्रेटेजी समझ में आए। जो दोस्त समझना चाहते हैं एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, वो ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने इंडेक्स मैनेजमेंट कैसे होती है और एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी की थी। और इस वाली वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि मुझे लगता है कि मार्केट अभी अगर ऊपर भी गई तो वो सेल ऑफ हो जाएगा, क्योंकि मार्केट की वीकली की बेरिश डाइवर्जेंसेज हैं, उसमें टाइम लगेगा। इसी को ये जो थर्ड पॉइंट है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उसको मैं ऐड ऑन कर लेता हूं अपनी इसी बात के अंदर। वो ये कि हमने ये जो बात डिस्कस की थी इस वाली वीडियो के अंदर, वो हमने कब डिस्कस किया था, क्या चीज़ डिस्कस की थी, वो आप ये देख सकते हैं। 4 अक्टूबर को हमने क्या डिस्कस किया था, थोड़ा सा एक क्लिप छोटा सा पहले सुन लेते हैं। यहां पर मार्केट ने अभी तक करेक्शन फेज कंप्लीट नहीं किया है, और ये जो करेक्शन का फेज का कंप्लीशन है वो इसी टाइप की कोई करेक्शन फेज मुझे लगता है इस दफा, क्योंकि वीकली की डाइवर्जेंस है तो उसमें टाइम लगाना जरूरी है मार्केट को। तो आपने देखा कि ये इस 4 अक्टूबर, ये डेट याद रखिएगा, शायद बाद में इसको इस्तेमाल किया जाए, ये याद रखिएगा। 4 अक्टूबर को मैंने बताया था ये जो एक पैटर्न बनेगा आज की मार्केट के हिसाब से, वो मैंने रेफरेंस दिया था 2015-16 की जो मार्केट ने करेक्शन ली थी उसके साथ कंपैरिजन किया था। और फिर कुछ लोगों ने आपको पता है कि फिर जिन दोस्तों को पता है कि यही बात हमारी चोरी करके अपनी कुछ प्राइवेट मीटिंग्स के अंदर डिस्कस किया, और फिर वो कहते हैं कि जी उनकी बात जो है वो चोरी हो गई है। हालांकि ये डेट याद रखिएगा, 4 अक्टूबर को सबसे पहले मैंने ये वाला पैटर्न मैंने डिस्कस किया था, और आप दोस्तों को बताया था कि मुझे ये लगता है कि जो आज की करेक्शन है वो करेक्शन सिमिलर होगी उस करेक्शन के साथ जो कि 2015-16 में मार्केट ने ली थी। वो कौन सी करेक्शन थी वो भी आप देख सकते हैं, ये पुराना हमने डिस्कस किया जा चुका है हमारी तरफ से कि जब, और यही आपको बताया था कि देखिए अभी आपने क्या करना है, अभी आपने अभी सपोर्ट्स के पास बाय नहीं करना। क्यों अभी सपोर्ट के पास क्यों नहीं बाय करना? इस दफ़ा हमें क्या करना है, इस दफ़ा हमें ब्रेकआउट पे डील करना है। जब मार्केट ब्रेकआउट अपना सबमिट करेगी उस वक्त हम जो है वो बाय के ऊपर आएंगे। ये वाली वीडियो के अंदर हमने टाइटल ये रखा था, एंट्री ऑन ब्रेकआउट्स नॉट ऑन सपोर्ट्स। सो हमने ये वाला पैटर्न जो है वो सबसे पहले ये डिस्कस किया था 4 अक्टूबर को। फिर यही चीज़ चोरी हो गई और फिर दूसरे लोग क्लेम करना शुरू हो गए।
मुझे यही लगता है कि अभी भी मार्केट इस हिसाब के पैटर्न को ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस से जब तक के मार्केट ऊपर जाकर की प्रॉपर क्लोजिंग ना दे तो मार्केट वापस से अपने बॉटम को रीटेस्ट फिर भी कर सकती है। यहां पर भी डबल बॉटम को रीटेस्ट किया, ऊपर सस्टेन नहीं किया, फिर बॉटम बनाया, फिर ऊपर गई, ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस ली, फिर अल्टीमेट यहां पर डबल बॉटम बनाया। और जब मार्केट ने यहां से ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को क्रॉस करके 2016 में ऊपर जाकर के क्लोजिंग दी, उसके बाद जाकर पनामा लीक्स ही क्यों ना आ गई। 4 अप्रैल 2016 को पनामा लीक्स आती हैं, इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था। तो क्या उस न्यूज के बाद मार्केट नीचे गई कि ऊपर गई? हमने ये बताया कि 4 अप्रैल के बाद भी मार्केट कहां गई, चूंकि ब्रेकआउट सबमिट कर चुकी थी, कंसोलिडेशन पूरा करेक्शन फेज कंप्लीट हो चुका था, प्रीवियसली बुल रैली चली हुई आ रही थी, तो और मार्केट ने अपने प्रीवियस वाले लो से नीचे जाकर के क्लोजिंग भी नहीं दी थी। ब्रेकआउट के बाद मार्केट पनामा लीक्स हो या कोई भी लीक्स हो, मार्केट कहां गई? अपने एवर हाई के ऊपर, जो कि 53,000 के अराउंड में है। सेम यही पैटर्न ये हम डिस्कस कर चुके थे 4 अक्टूबर को, कि यही पैटर्न मुझे लगता है कि जिस तरह प्रीवियस पैटर्न हुआ है, इसी तरह का एक पैटर्न फॉर्म हो और फिर वहां से मार्केट ब्रेकआउट सबमिट करे और मार्केट अपनी एक न्यू रैली का आगाज करे। लेकिन उसके लिए 4th मंथ का एक पीरियड चाहिए, कूलिंग पीरियड चाहिए मार्केट को, जो साइडवेज होते हुए मार्केट चले। हमने ये देखा है कि यहां से मार्केट जब गिरी भी, यहां से बाउंस भी मिला, लेकिन चूंकि विदाउट कंसोलिडेशन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? अल्टीमेट सेल हो गया। अभी हम करंट मार्केट के ऊपर आ जाते हैं। करंट मार्केट की पोजीशन यही है कि अभी जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं वो इस 44,500 से अबव की क्लोजिंग का वेट करेंगे। यही ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है और यहां से जैसे ही मार्केट क्रॉस करती है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट 45,000 और 45,600 के इन बिटवीन के जो रेजिस्टेंस एरिया है उसे वापस रीटेस्ट करने के लिए जा सकती है। तो यहां से हमें तकरीबन कोई 1500 पॉइंट के करीब का या 2000 पॉइंट के करीब का हमें एक रैली मिल सकती है। ये है हमारी, जब तक के मार्केट इसको क्रॉस नहीं करती। मार्केट के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मार्केट का स्ट्रक्चर ओवरऑल एक अच्छा स्ट्रक्चर लगता है कि मार्केट ने अपने ये डबल बॉटम लगाने के बाद नेकलाइन को ब्रेक नहीं किया, जो हमारी पहली कंडीशन थी, नेकलाइन ब्रेक नहीं हुई, बाउंस मिला है, अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया जा रहा है। असल जो रैली स्टार्ट होगी जो 1500-2000 पॉइंट की हो सकती है या मिनिमम 1000 पॉइंट की हो सकती है, वो ये 44,500 से अबव की क्लोजिंग के बाद हो सकती है। नीचे सपोर्टिव जोन की बात की जाए तो यही 43,600 या 550 के करीब का एरिया है जो मार्केट के लिए इनिशियल सपोर्ट बनेगी। ऑन आवरली बेसिस भी यही एरिया है 600 के करीब का एरिया, और फिर बॉटम वही नेक लाइन 42,700 के अराउंड में। अगर मार्केट अपने 43,600 से नीचे जाकर की प्रॉपर क्लोजिंग करती है, स्पेशली 500 से नीचे जाकर के क्लोजिंग करती है, तो ये एक अर्ली इंडिकेशन हो सकती है कि यहां से मार्केट वापस से अपनी बेस सपोर्ट यानी नेकलाइन की तरफ आ सकती है, जो कि 42,700 का एरिया है। अगर वो उसे मेंटेन रखे तो ये एक एक्यूमुलेशन फेज लग सकता है कि ये अब एक्यूमुलेशन हो रही है। मार्केट के टोटल 5 स्टेजेस हैं, स्टॉक के चलने के, इंडेक्स के चलने के, मार्केट के चलने के, क्रिप्टो के। कोई भी आप चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी आपका इक्विटी मार्केट हो, आपकी क्रिप्टो मार्केट हो, आपकी फॉरेन एक्सचेंजेस मार्केट हो, उसके अंदर यही 5 स्टेजेस होते हैं जो हम अपनी एक वीडियो के अंदर आई गेस डिस्कस कर चुके हैं। ये वाली वीडियो के अंदर 5 स्टेजेस ऑफ स्टॉक्स मूव, इसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स वर्सेस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, उसके अंदर भी अभी मैं आपको कुछ मिसालें देकर समझाऊंगा कि जो स्टॉक की, कि आपको समझ में आए कि अभी हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या ट्रेडिंग करनी चाहिए। चूंकि एक बड़ा कंफ्यूजन है तमाम दोस्तों के जहनों में, कुछ बोलते हैं कि क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम है, कुछ बोलते हैं कि क्या ये ट्रेडिंग के लिए टाइम है, कुछ गुरुज हैं वो बोलते हैं नहीं इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, अभी ट्रेडिंग नहीं हो सकती, कुछ कहते हैं कि जी ट्रेडिंग की जा सकती है, इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है मार्केट में, चूंकि मार्केट बहुत लैकलस्टर है, एक दिन ऊपर 2 दिन नीचे, 3 दिन ऊपर 1 दिन नीचे, मतलब कोई एक डायरेक्शन नहीं है। इसकी रीजन ये है कि चूंकि मार्केट अभी कोई ट्रेंड के अंदर नहीं है।
ये बल्कि मैं ये वाला पॉइंट जरा आखिर में डिस्कस कर लेता हूँ, पहले मैं हम जरा मार्केट के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं इससे। और ये अभी हमने कहा कि ये इस लेवल पर रुकना मार्केट का अपने भले वो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर रही लेकिन बार बार टेस्ट कर रही है। अब अगर बार बार टेस्ट करने के बाद भी ऐसे ये नेक्स्ट 1 to 2 डेज यानी मंडे और ट्यूसडे को भी नहीं क्रॉस कर पाती तो लगता है कि मार्केट अपने 43,570 और फिर यह बेस सपोर्ट 42,700 की तरफ आ सकती है। चूंकि मल्टीपल टाइम हमने इस पूरे वीक के अंदर यही देखा कि मार्केट बार बार 44,500 को टेस्ट करती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर टेस्ट करती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है और फिर अगेन नीचे आ जाती है। यानी मल्टीपल टाइम इस एरिया को टेस्ट किया जा चुका है। एक एरिया बार बार अगर टेस्ट होता है तो फिर उसके अंदर अगर तो वापस से मुझे लगता है कि मंडे या ट्यूसडे को टेस्ट होने के लिए जाता है तो हमें यह दिखेगा कि एक शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट होगा, फिर मार्केट को हम 1000 और 1500 पॉइंट की बढ़ोतरी देख सकते हैं। चूंकि एक जनरल मार्केट का ये हमने देखा है कि दिसंबर एंड और जनवरी के स्टार्टिंग के अंदर मार्केट को चेयर अप करती है न्यू ईयर को, जनरली यही होता है। अगर पुराना हिस्ट्री भी हम देखेंगे तो यही होता है कि स्टार्टिंग के अंदर एक अच्छी किक और एक अच्छा मूव हमें मिल सकता है। बट हम सिर्फ इस बेस के ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे, वही लेवल जो आपको बताया है अगर वो क्रॉस होता है तो फिर हम एंजॉय के लिए जाएंगे इस रैली को 1000, 1500 या मैक्सिमम 2000 पॉइंट। अभी फिलहाल इनिशियल 46,000 का मैक्सिमम का टारगेट है, इससे ऊपर को भी हम प्लान नहीं कर रहे हैं। वीकली बेसिस पे अगर आप आ जाएं, बल्कि यहां पर रुककर मैं आपको एक और चीज भी दिखाने की कोशिश करता हूं, यह है केसी 100 इंडेक्स का चार्ट। अगर आप केसी ऑल शेयर का चार्ट देखें तो आपको यहां पर भी देखना बहुत जरूरी है, चूंकि केसी 100 इंडेक्स के अंदर तो आपको पता है कि ये जो लास्ट वीक गुजरा है, इस वीक के अंदर मैक्सिमम जो है वो आईटी सेक्टर ने इंडेक्स को सपोर्ट किए रखा, जिसमें से रेफरेंस हमारा बबर शेयर जो है वो टीआरजी शामिल है, पुरानी डार्लिंग शामिल है टीआरजी। इसने इंडेक्स को और कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं, सीएसएपी है, सीपीएचएल है, कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं जिन्होंने इंडेक्स को सपोर्ट किए रखा। मार्केट ओवरऑल वैसे अगर हम देखें सीमेंट साइडलाइन रहा, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, एक लैकलस्टर रहा और कोई मेन बोर्ड के आइटम भी ऐसे नहीं है जिन्होंने सपोर्ट किया। और एक इस जवान ने इस वीक के अंदर सपोर्ट किए रखा इंडेक्स को, टीआरजी ने। केसी ऑल शेयर के अंदर टीआरजी के अलावा और बहुत सारे सेक्टर और बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं। यहां पर आपको यह देखना होगा कि क्या ये 30,400 से अबव की केसी ऑल शेयर की भी क्या क्लोजिंग आती है या नहीं। इसकी रीजन कुछ टेक्निकल ये है कि अगर आप देखें कि मार्केट अभी ओवरऑल MA50, EMA50, MA200, EMA200 जो मेन जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करती है मूविंग एवरेजेस, उनसे नीचे ट्रेडिंग कर रही है। और उससे पहले भी जो बाउंस लेकर वापस से टेस्ट करके नीचे आकर के क्लोजिंग दी, फिर रीटेस्ट हुआ, फिर नीचे आकर के क्लोजिंग दी और बहुत बड़ी तगड़ी सेलिंग हुई है। ये जो सेलिंग हुई थी 2200 पॉइंट की, आप दोस्तों को याद होगा एक जो है ना वो ब्लड बाथ हुआ था हमारे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो यहां पर भी क्या हुआ था, अब वो कोई रीजन कुछ भी बनाते रहे, यहां पर टेक्निकल हमने ये देखा कि टेक्निकल बेसिस पे ये एरिया 45,000, 45,500 और 600 का एरिया, ये इन्फ्लुएंशियल एरिया था, ये एक कंजस्टेड एरिया था जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। मार्केट ने बाउंस लिया लेकिन क्या सरपास कर पाई और एक दिन भी क्लोजिंग दी? नहीं दी। 30 नवंबर भी नहीं दी, 1 दिसंबर भी नहीं दी। टेस्ट किया बट क्लोजिंग ऊपर नहीं दे पाई, अगले दिन फिर टेस्ट किया और फिर धड़ाम करके गिरी। ये जो 2200 पॉइंट मार्केट के गिरे थे, अभी तक मार्केट ने उसका 50% रिकवर किया है। मार्केट ने उसका 50% रिकवर किया है फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर, यानी 20-22 दिन हो चुके हैं ट्रेडिंग सेशंस को। 3 दिसंबर के बाद से लेकर आज 25 दिसंबर को मैं वीडियो बना रहा हूं। तो यहां पर इस पूरे अरसे के अंदर मार्केट ने इसे इस बड़ी कैंडल का 50% रिट्रेस कर लिया है। बट इसका असल जो टेस्ट होगा मार्केट का वो यही क्रूशियल एरिया 45,100 और 200 या मैक्सिमम 46,000 का जो मैंने कहा, क्योंकि यहां पर MA200 की एक बड़ी रेजिस्टेंस आ रही है, डिफरेंट इंडिकेटर्स की रेजिस्टेंसेस ऊपर मौजूद हैं। तो ये एक सेलिंग एरिया हमारे लिए हो सकता है।
हाँ, जब जिस तरह मैंने अभी पहले डिस्कस किया कि जब इस तरह की कोई ब्रेकआउट मार्केट सबमिट करेगी, जिस तरह के 2016 में जो चार्ट पैटर्न मैंने आपको दिखाया, जिस तरह वहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट सबमिट करके ऊपर जो है ना वो एक नई चाल पकड़ी थी, उसके बाद हम न्यू रैली स्टार्ट करेंगे। यही चीज मैं आपको यहां पर भी दिखाता हूं। पहले भी मार्केट ने जब MA200 या MA200 से ऊपर ट्रेडिंग की और ऊपर ऊपर ही चलती रही, कभी भी नीचे आकर क्लोजिंग नहीं दी, तो क्या हुआ, मार्केट की डायरेक्शन अपवर्ड ही थी, कोई करेक्शन कुछ भी नहीं, अपवर्ड ही थी। टेस्ट किया, कोई क्लोजिंग नहीं दी, सपोर्ट बनाया ऊपर, आपको ये दिख रहा होगा चार्ट, यहां टेस्ट किया ऊपर ऊपर ऊपर। जब मार्केट क्लोजिंग देना शुरू करती है MA200 या MA200 से नीचे, फिर मार्केट लैकलस्टर हो जाती है। फिर आपको इस जो रेजिस्टेंसेस हैं मूविंग एवरेजेस की, उसको नहीं देखना होता, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा चार्ट पैटर्न के ऊपर। चूंकि आप ये देखेंगे कभी ये आता है, कभी ऊपर रेजिस्टेंस नहीं बनती, वो ऊपर चली जाती है, कभी फिर नीचे आ जाती है मूविंग एवरेज के, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर टेस्ट करती है, फिर ऊपर क्लोजिंग करती है, फिर नीचे आ जाती है। तो जब इस तरह की चॉपी मार्केट होती है, उस वक्त इंडिकेटर्स का कोई काम नहीं होता। ये हम काफी डिटेल में, जो हमारे कोर्स के पार्टिसिपेंट्स थे, जो हमारा अभी कोर्स हुआ था, उनको हम ये काफी डिटेल में बता चुके हैं, समझा चुके हैं, और हमने ये काफी अच्छी डिटेल, एक हेल्दी डिस्कशन की थी, जिसपे डिस्कस किया गया था कि कब इन मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल होता है, कब नहीं होता। लेकिन इन शॉर्ट में एक अपने तमाम व्यूअर्स को भी बताता हूं कि इस दफा आपको मूविंग एवरेजेस को तो नहीं देखना, चार्ट पैटर्न को देखना है। और जिस तरह मैंने बताया कि 4 अक्टूबर को डिस्कस किया गया था कि ये पैटर्न मुझे लगता है ये अभी रेप्लिका हो सकता है, तो यहां पर भी क्या होगा कि जब यहां से ट्रेंड की रेजिस्टेंस के बाद ऊपर जाकर की क्लोजिंग करेगी मार्केट, वो टाइम असल होगा जो एक ट्रेडिंग टाइम होगा। यहीं पर मैं अपना जो लास्ट पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स वर्सेस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, इसको मैं जोड़ लेता हूं। क्योंकि बहुत सारे दोस्त अब ये पूछ रहे हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट कर दें, क्या ट्रेडिंग कर लें, क्या करें, बहुत कंफ्यूजन है ना। तो जब मार्केट हमारा जो क्लोजिंग करेगी अपनी इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जाकर, तो फिर वो ट्रेडिंग का टाइम उसके बाद शुरू होगा, ट्रेडिंग का टाइम उसके बाद शुरू होगा। चूंकि असल उसके बाद एक तरफ की मार्केट की डायरेक्शन हो जाएगी, एक तरफ का ट्रेंड सेट हो जाएगा। फिर ये नहीं होगा कि एक दिन पॉजिटिव है, 3 दिन नेगेटिव है, फिर 2 दिन पॉजिटिव है, फिर 1 दिन नेगेटिव है। ये बिहेवियर मार्केट का खत्म हो जाएगा। तो ट्रेडर्स अभी भी कैश के ऊपर रहें, बहुत ही अच्छी बात होगी। आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखें, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अभी भी इन्वेस्टमेंट के एरिया के अंदर मौजूद हैं, यानी वो अपने स्टेज 5 के अंदर मौजूद हैं। जो स्टेज 5 क्या होता है वो इस वाली वीडियो के अंदर देख लीजिएगा। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज एंड एट लास्ट 5 स्टेज। कुछ स्टॉक ऐसे हैं, लेट्स सपोज साजू है, CPHL है, आगा है, PIPTL है, SNGP, ANL, FFL, इस तरह के और भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं। ये तो जस्ट कुछ मैंने नाम लिए हैं। लेवल्स अपनी जगह मैटर प्ले करेंगे, लेवल्स को देखकर किस लेवल पर आपने बाय करना है वो आपने खुद देखना होगा। बट ये कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अभी इन्वेस्टमेंट के लिए आप उसको कर सकते हो बाय। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर आप चली जाइए, लेट्स सपोज हम हैस्कोल की मिसाल ले लेते हैं। देखिए, आप मेरे चैनल पे जाएंगे और सबसे पहली और सेकंड जो 10 अगस्त 2020 को जब यूट्यूब मैंने चैनल बनाना शुरू किया था, तो 10 अगस्त 2020 को हैस्कोल के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि ये मुझे लगता है कि अब बाय हो जाएगा, अब आपको एंट्री करनी चाहिए। 10 अगस्त 2020 आ जाइए हैस्कोल के ऊपर। मैं आपको लेके चलता हूं हैस्कोल के चार्ट की तरफ और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कैसे होती है। पहले आप उस पर आने से पहले आप देखें कि अब मिसाल के तौर पर हम इस एरिया में मौजूद हैं। जब हैस्कोल गिरता है, यहां से बाउंस ले, तो बाउंस लेकर ऊपर जाता है, तो क्या हम यहां पर बाय कर लें? बहुत सारे लोग यहां पर भी बाय करके फंसे हुए होंगे डेफिनेटली, जो 180 के करीब लेवल के पास। देखिए, जब कोई बाउंस मिलता है तो वो बाय नहीं होता। मार्केट हमेशा जिग-जैग मूव करेगी ना, यानी अगर इसने जाना है 340 के ऊपर इसका रेट था हैस्कोल का, मैं हैस्कोल की बात कर रहा हूं, तो वो बाउंसेस लेकर ही नीचे जा रहा है ना, तो बाउंसेस पे बाय नहीं होता। आजकल प्रॉब्लम लोगों की है कि छोटा सा कोई बाउंस मिलता है, कोई 10%, 20%, 15% कोई स्टॉक ऊपर चले जाता है, वो बोलता है कि आप बाय कर लें। देखें, ये इसका बहुत अच्छे चार्ट बन गए, बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है।
मेरे भाई थोड़ा सा आप बात समझिए, मार्केट जब नीचे भी जाती है, जब ऊपर भी जाती है ना, तो एक जिगजैग मूव होती है मार्केट की। एकदम अचानक मार्केट ऊपर नहीं चलती। मार्केट अगर ऊपर भी जाएगी जिगजैग मूव होके जाएगी, इस अंदाज में जाती है। इसी तरह जब कोई स्टॉक का रेट नीचे आता है ना, तो वो भी क्या होता है, वो भी जिगजैग होता है। नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर बाउंस लेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर इस अंदाज में वेव्स की सूरत में जाता है। तो जब यहां से कोई बाउंस मिलता है ना स्टॉक को, यहां से यूं करके कोई स्टॉक थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा, अब लोग ट्रेंड नहीं देखते, वो देखते हैं ये देखो ऊपर जा रहा है। अब फिर बोलते हैं हाँ काश हम इस लेवल पे बाय कर लेते, काश हम इस लेवल पे बाय कर लेते तो हमें इतना प्रॉफिट होता। लेकिन होता क्या है, आप चलो इस लेवल पे बाय भी कर ले, तो ओवरऑल अगर ट्रेंड नीचे का है, जब तक ट्रेंड ऊपर का नहीं जाता, जब तक ओवरऑल ट्रेंड नीचे का है, तो नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है कि वो फिर आप लालच में आकर बेचते तो ऊपर हो नहीं, हम लोग बेचते तो है नहीं, हम तो बोलते और ऊपर जाएगा, हम बोलेंगे और ऊपर जाएगा, वो अल्टीमेट क्या होता है, हमारे रेट से नीचे आता है। फिर गड़बड़ाहट शुरू हो जाती है कि अब क्या करें जी, वो तो नीचे चला गया, नीचे चला गया। फिर जब वो ऊपर जाना शुरू करता है, फिर लोग बोलते हैं ओहो अब तो और ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे मुंह बनाना शुरू कर देता है। ये इसलिए होता है कि मार्केट वेव्स की, स्टॉक वेव्स की सूरत में ऊपर और नीचे जाते हैं। ऊपर भी जाना है तो जिगजैग मूव करके जाएगा, एक साथ ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे गया हेस्कॉल, फिर क्या हुआ, फिर बाउंस मिला, फिर नीचे जाता है, फिर बाउंस मिला, फिर नीचे गया, फिर बाउंस मिला, फिर नीचे गया, फिर बाउंस। अब हमें क्या बाउंसेस पे बाय करना चाहिए, ऐसा नहीं है। स्टेज 5 ये उन लोगों के लिए होता है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ स्टॉक स्टेज 5 के अंदर आए हैं। ट्रेडर अभी भी शामिल नहीं होगा। अब अगेन आ जाइए, ये वीडियो हमने कब बनाई थी, 10 अगस्त को, कि भाई अब हेस्कॉल के अंदर मूव लगती है, मुझे लगता है कि अब इसके अंदर बाय होना चाहिए। 10 अगस्त कौन सी डेट है, ये आप देखिए, ये है 10 अगस्त। 10 अगस्त को ये ट्रेडिंग कहाँ कर रहा था, ये यहाँ पर इसने क्लोज किया था 14 रुपये और 14 रुपये 88 पैसे के पास, 14.88 पे इसने क्लोज किया। यहां पर चूंकि ये स्टेज 5 के अंदर मौजूद था और मुझे लग ये रहा था कि अब ये वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे जो एक कंसोलिडेशन वाला एरिया है, बीच की तरह बाउंसेस नहीं है, ऊपर नीचे, ऊपर लेगलस्टर नहीं है। पहले एक साइडवेज बनाया, कब से कब तक, अप्रैल 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक, पहले पूरा एक साइडवेज का चैनल कंप्लीट किया, कंसोलिडेशन कंप्लीट की, और फिर जाकर 10 अगस्त के बाद क्या हुआ, इसने ऊपर जाकर इस एरिया को ब्रेक आउट दिया अगले दिन, और 15 रुपये 99 पैसा पे इसने क्लोजिंग दी। यहां पर अब लग रहा था कि अब ये इसके अंदर तेज मूव आएगी। यहां पर जब ब्रेकआउट होता है, उसके बाद असल जो मूव होती है उसके बाद की होती है। यहां पर ट्रेडर आता है, बीच की तरह ये नहीं होता कि भाई वो ऊपर नीचे जा रहा है, किसी भी लेवल पे बाय कर लो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है, ये तरीका नहीं होता। आराम से वेट करना होता है। इन्वेस्टर जब साइडवेज के अंदर होता है तो फिर इन्वेस्टर क्या करता है, जब वो अपने साइडवेज के चैनल के बॉटम के पास आए, लेट्स सपोज 13 रुपये 20 पैसे के बाद 13 रुपये के पास आता है, तो वो बाय कर लेता है। आप देखें यहां पर भी आया, फिर बाय हो गया, फिर यहां पर आया, फिर बाय हो गया। ये इन्वेस्टर बॉटम के पास जब कंसोलिडेशन पीरियड होता है, एक ह्यूज सेल ऑफ के बाद होता है, स्टेज 5 होता है, उसके बाद वो बाय करता है। ट्रेडर वेट करता है, नहीं जी मुझे बॉटम के पास नहीं चाहिए, अगर मैंने अप्रैल 2020 से बाय करके रखा तो फिर भी 4 महीने बाद भी मेरे रेट के ऊपर ही बार बार आ रहा है। ट्रेडर बोलता है भाई कम वक्त में चट मंगनी पड़ गया, कम वक्त में ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो वो वेट करता है यहाँ पे ब्रेकआउट का। जैसे ही ब्रेकआउट होता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तेजी के साथ स्टॉक ऊपर जाता है। फिर अगेन स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और फिर स्टेज 4 और फिर अगेन स्टेज 5। ये आपको जिन दोस्तों ने स्टेज वाली वीडियो देखी होगी तो वो समझ में आएगा। अब यहां पर अगेन आ जाइए, करंट लेवल के ऊपर क्या है जी, करंट लेवल में फिर ये साइडवेज के ऊपर जा रहा है। अब जो इन्वेस्टर होगा वो बोलेगा जब 5 रुपये 50 पैसे के पास मिलता है मैं बाय कर लूंगा, लेकिन ट्रेडर नहीं करेगा, चूंकि इसमें हो सकता है 3 महीने और लगा दे और हमारा पैसा स्टक करके बैठा हुआ हो, मुमकिन है ना। तो फिर क्या करेगा, ट्रेडर वेट करेगा जब ये 7 रुपए से ऊपर जाकर के क्लोजिंग देगा, अब आप ट्रेडर शामिल हो जाएंगे। आपको भी शामिल होना चाहिए जब ये प्रॉपर ऊपर ब्रेकआउट सबमिट करे। इसकी एक और मिसाल मैं आपको पीएसएमसी की दिखाता हूं।
अब ये देखिए, अभी यहाँ पर क्या है, ये भी एक साइडवेज के चैनल पे आना शुरू हो गया। जो मैं कह रहा था ना कि कम से कम 45 दिन और से लेकर 4 महीने का एक पीरियड चाहिए, जो मुझे इंडेक्स भी रुके, स्टॉक्स भी रुके, साइडवेज पे जाएं, कंसोलिडेशन कंप्लीट करें और फिर ब्रेकआउट सबमिट करें। बीच के बाउंस पे नहीं पकड़ना कि यहां से गिरा और यहां से जैसे ही उठा तो मैं यहां पर बाय कर लूं। ना 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 ना, पहले साइडवेज का कंप्लीट होने दो, पहले एक चैनल बनाने दो। अभी एक चैनल मुझे लग रहा है बन रहा है, मिसाल के तौर पर PSMC का। अब जो इन्वेस्टर है वो 200 रुपए और 210 रुपए के करीब बाय कर सकता है। इन्वेस्टर, यहां पर जो मेरा पॉइंट है ना कि इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है, स्टॉक कौन से होंगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी उन स्टॉक्स के अंदर, अब आपको बात समझ में आएगी। अब जब ये अपने बेस सपोर्ट के पास आता है 200 210 के पास, यहां पर इन्वेस्टर बाय कर सकता है, ट्रेडर अभी भी नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो 250 के ऊपर जाकर की क्लोजिंग का वेट करेगा। अब ये 3 दिन 4 दिन ऊपर गया, फिर 2-3 दिन नीचे आ गया, फिर 2 दिन ऊपर जाएगा, फिर 5 दिन वापस नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं एक ट्रेडर यहां पर बाय करता है तो मुमकिन है इसकी पोजीशन स्टक हो जाए, क्योंकि इन्वेस्टर को तो एक ट्रेंड चाहिए ना। तो जब हम ये देखेंगे कि इन्वेस्टर जब आता है 200 210 पे वो बाय कर ले, लेकिन ट्रेडर वेट करे, क्योंकि साइडवेज में होते हुए हो सकता है ये 8 महीने लगा दे, 4 महीने और लगा दे, तो आपकी अमाउंट स्टक हो जाएगी। हाँ, जब ये 250 से ऊपर जाकर की प्रॉपर क्लोजिंग देता है वो ब्रेकआउट होगा, वहां से लेकर बाय करो। 319 300 या मिनिमम 300 का लेवल तो आपको 50 रुपए हंसते खेलते आपको मिल जाएंगे। 50 रुपए तेज मिलेंगे, हल्के नहीं मिलेंगे। यानी जिस तरह 4 महीने यहां पर रुक रुक के चला है ना, फिर इस तरह नहीं मिलेगा, फिर आपको तेज पैसा मिलेगा। तो ये जो एक दो मैंने मिसालें आपको दी हैं तो उससे समझ में आया होगा। यही मिसालें मैं आपको पहले भी दे चुका हूं वो स्टेजेस वाले के अंदर। बक्शल ले लें, बक्शल पेन ले लें, यहां पर क्या हुआ, यही 5 जो स्टेजेस हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं वही हुए हैं ना। अब यहां पर आप आ जाओ, जब ये अपनी लॉन्ग कंसोलिडेशन पूरी कर ली, पूरे 2 साल यहां पर कंप्लीट कर लिए, चला, उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ, मैं जो शामिल हुआ था, मैं यहां पर शामिल हुआ था। मुझे ये नहीं चाहिए कि 4 महीने 2 साल तक मेरे पैसे स्टक करके ये बैठा रहे। ना 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 ना, जब तेज मूव होगी, चूंकि मैं एक ट्रेडर हूं, जब तेज मूव होगी मैं महंगा ले लूंगा, मैं 80 रुपए पे ले लूंगा, मैं 85 रुपए पे ले लूंगा, लेकिन मैं 20 रुपए पे नहीं लूंगा, क्योंकि 20 रुपए पे लेकर वो मेरे 2 साल जाया कर सकता है। लेकिन 80 रुपए से लेकर मुझे 480 बनाने के अंदर मुझे 1 महीना भी नहीं चाहिए। अब यहां पर देखो, यहां पर भी क्या हुआ, यहां पर आते आते यहां से बाउंस लिया, कुछ लोग यहां पर फंस गए ऊपर। भाई 200 पे मैंने उठा लिया, मुझे कुछ फोन आएगा, मैंने ऐसे भाई 200 पे उठा लिया। जब उन्होंने मुझसे पूछा भी था, मैंने कहा ऊपर जाने दो। देख, हमें मार्केट को चेज थोड़ा करना है, हम पीछे नहीं पड़ते, अपनी स्ट्रेटेजी आपको मेंटेन रखनी होगी। अब ये वापस से क्या होगा, ये कौन से स्टेजेस में आ रहा है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जिन दोस्तों ने वो वीडियो देखी है 5 स्टेजेस वाली, मुझे लिखकर जरूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं ये कौन से फेज के अंदर, ये कौन से स्टेज के अंदर है, हमें एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप मुझे इसका रिप्लाई दीजिएगा। आप ले लीजिए नेटसॉल, यही नेटसॉल, यही मैंने आपको उस वीडियो के अंदर भी ये डिस्कस किया था। ये स्टेजेस 5 के अंदर फिर आया, फिर असल जो रैली मिली, देखें 2000 यहाँ पर 19 से लेकर 2020 तक पूरा 1.5 साल तक ये इसी एक खास रेंज के अंदर 27 से लेकर 80 के दरमियान आता रहा। लेकिन जब ट्रेडर कहाँ शामिल हुआ, मैं कहाँ शामिल हुआ, मैं इस ऊपर के रेट पे शामिल हुआ, 80 रुपए पे। 40 पे नहीं चाहिए, 50 पे नहीं चाहिए, 80 पे चाहिए। क्योंकि 80 के बाद क्या होगा, 80 के बाद ये 320 चले जाएगा विद इन नो टाइम, 1.5-2 महीने में मुझे गेन मिल जाएगा। तो यहां पर अब क्या, ये भी आप मुझे लिखकर बताइएगा, अब ये कौन से स्टेज के अंदर आया नेटसॉल, क्या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये जब ये 80 के ऊपर आया तो यही फिर मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स में बोला कि हाँ नेटसॉल को अब आप यहाँ इन्वेस्टर जो है ना, अब यहाँ पर आ जाओ, कूद जाओ, यहां पर आप 80 रुपए के ऊपर बाय कर लो, क्योंकि अब ये इन्वेस्टमेंट वाले रेट के ऊपर आ चुका है। स्टेज 5 के ऊपर ये जा रहा है, बल्कि मैंने बता दिया आपको, स्टेज 5 के अंदर ये जा रहा है। लेकिन ये इन्वेस्टर जाएगा ना, तो फिर इसने क्या किया, 80 पर आया, 80 से उठकर ये 95 और 98 के ऊपर ये चला गया। होपफुली जो मैं आपको पॉइंट समझाना चाह रहा था, कि जो हमारा पॉइंट था कि जी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कि ट्रेडिंग करनी चाहिए, बहुत सारे लोग परेशान है ना कि इन्वेस्टमेंट करें नहीं करें। कभी वो ट्रेडर बन जाते हैं, ट्रेडर को बोलो कि आराम से वेट करो, अभी जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, मार्केट अपना पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेगी, तेजी के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो वो जब वो 1 दिन 2 दिन कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो पीछे पड़ जाते हैं, ओहो हमसे तो ट्रेन मिस हो गई जी। भाई अगर आप फिर इन्वेस्टर बन जाओ ना, फिर आप ये बोलो कि मैं इन्वेस्टर हूं, फिर मैं आपको बोलता हूं हाँ अब बाय करो, ये इन्वेस्टमेंट वाले आइटम है,
यहाँ पर आ गए, फिर आप पेशेंस भी रखो, 6 महीने कंसोलिडेशन करें, 2 महीने करें कि 1 साल करें, फिर डरना नहीं है। फिर वो नीचे जाते हैं, बोलते हैं ओ हमें यहाँ पे भी लॉस हो गया। लोग एक क्लियर डायरेक्शन लोगों के जहनों में है ही नहीं। तो आपको आप क्या हो? आप इन्वेस्टर हो, आप ट्रेडर हो? आप खुद सोचो पहले। अगर आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टमेंट वाली ये वो लेवल्स हैं, डबल बॉटम वाले बहुत सारे स्टॉक आ रहे हैं, SNGP ले लो, PIBTL ले लो, आगा ले लो, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है ना, फिर लो ना, फिर जिगर बड़ा रखो, फिर ले लो। फिर नीचे जाए तो फिर एवरेज करो और आराम से बैठो, 2 महीने बैठो या 8 महीने बैठो या 1 साल बैठो, फिर बैठो ना। ये ट्रेडर हो तो फिर आराम से कैश पे बैठो। जो स्ट्रक्चर मैंने बताया आप दोस्तों को, जो चोरी हो गया, वो आप फिर उस अंदाज में ट्रेड करो। फिर जब वो ब्रेकआउट समिट हो, फिर आराम से मार्केट में एंट्री ले लो। तो होपफुली जो मैं पॉइंट रेज करना चाह रहा था वो मैंने काफी हद तक रेज कर दिया होगा और अब दोस्तों को समझ में आई होगी। मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आप दोस्तों को समझ में आई है ये पूरी डिस्कशन या नहीं आई है। इन लास्ट जरा वीकली के ऊपर हम चले जाते हैं। डेली की तो हमने बात कर ली है, वीकली की भी वही रेजिस्टेंस वाला एरिया है जहां पर मार्केट ने पहले अपना वीकली का बॉटम बना रही थी। अब मार्केट उसी एरिया से, चूंकि ये जो फर्स्ट वीक था दिसंबर का, उससे प्रॉपर नीचे क्लोजिंग दी थी, अभी तक 3 वीक्स के अंदर भी मार्केट उससे ऊपर उसी सपोर्टिव जोन, जो पहले सपोर्टिव जोन था असल में, जो 44,500 का लेवल है, ये पहले मार्केट के लिए सपोर्टिव जोन था। यहां पर अब वापस से प्रॉपर क्लोजिंग के बाद अब मार्केट इसे रीटेस्ट कर रही है। ये नहीं है कि मार्केट बुलिश हो गई है। आप एक स्टॉक TRG को छोड़कर पूरी ओवरऑल मार्केट को देखो ना, आप पूरा सेंटीमेंट देखो। मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट अभी बुलिश नहीं हो गया, ये रीटेस्टिंग हो रही है। बुलिश कब होगा? जबकि रीटेस्टिंग अगर तो ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, जो 1 से 2 दिन मार्केट ऊपर सस्टेन करती है, तो हम समझ जाएंगे हाँ ठीक है, ये जो पहली जो रेजिस्टेंस मार्केट ने इसे क्रॉस कर लिया, अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट जा रही है, जहां पर हमें शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड मिल सकती है 1,000-1,500 या मैक्सिमम 2,000 पॉइंट के लिए। लेकिन जब तक के ये क्रॉस नहीं होती तो हम सिर्फ अजम्पशन ये कि बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और बहुत प्रॉफिट है और बहुत EPS है और वो मार्केट का शॉर्ट ग्राफ तो फुल जो है ना, वो डेली के ग्राफ और लॉन्ग ग्राफ सारे पॉजिटिव हैं, इस तरह मार्केट नहीं चलती। हमारी अजम्पशन पे नहीं चलेगी। कुछ दिखेगा तो कुछ बिकेगा। यहाँ पर कुछ दिखे, हमें दिखे हम भी उस तरफ चले जाएंगे। ऊपर दिख रहा था हमें नेगेटिव है, उस वक्त क्या EPS नहीं आ रही थी, मार्केट क्या मतलब उस वक्त सारी कंपनी लॉस पे थी। आपको पता है जबरदस्त रिजल्ट थे, क्या था, नीचे का मुंह है ना मार्केट का, तो उधर दिख रहा था डेली के ऊपर। आपको याद होगा पुरानी वीडियोस के अंदर बार बार मैं बोल रहा था कि भाई अब निकल जाओ, ये डेली के अंदर खतरनाक हो चुकी है मार्केट, अभी हमें साइडलाइन होकर बैठना चाहिए, कैश के ऊपर बैठो। तो क्या उस वक्त इनकी तमाम कंपनी लॉस में चली गई थी, बंद हो गई थी? ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ दिखे तो कुछ बिके। ये मैं एक पॉइंट रेज करना चाह रहा था। वीकली को जरा चले जाते हैं। टेक्निकल्स के ऊपर अगर इंडिकेटर्स में बात करें, अभी वीकली की कोई भी हम बुलिश रैली के अंदर नहीं है, ना डेली के अंदर है ना वीकली के अंदर है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो अभी तक कोई पॉजिटिव क्रॉस ओवर नहीं है, यानी अभी हम लॉन्ग जो हमारा एक बुलिश चैनल चला हुआ आ रहा था वो अभी डिस्टर्ब हो चुका है। अभी हम साइडवेज में जा रहे हैं, अभी हम करेक्शन पीरियड में जा रहे हैं। फजूल का बीच में मार्केट में इंटर होने की हमें कोई जल्दी नहीं है। सस्ते का माल रास्ते में, और जब महंगा माल लेंगे तो फिर महंगा बिकेगा भी, सस्ता बहुत जल्दी बिकता नहीं है। होपफुली जो पॉइंट मैंने इस वीडियो में रेस किए हैं, मुझे ज़रूर आप दोस्त कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा आप तमाम दोस्तों को समझ में आया नहीं आया। कोई कंफ्यूजन हो ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसे एड्रेस किया जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।